राधे राधे। नर्मदे हार, जय गौ माता। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे माता पिता के चरणों में, माँ नर्मदा गौ माता और गुरुदेव भगवान राधा रानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे माता पिताओं, मैं जहाँ विराजमान हूँ, राधा माधव आश्रम महाराष्ट्र में, हमारे परम पूजनीय पिताश्री लोटन जी महाराज अरविकर, जो हमारे पिताजी है, और रमन रीति वाले मेरे सदगुरुदेव भगवान जी को प्रणाम करते हुए मन में एक भाव जागृत हुआ। कई भक्तों ने कहा, महाराज जी आप जहां भी जाते हो, मां नर्मदा की परिक्रमा करते हो, तो मां नर्मदा की परिक्रमा करते समय आप लायू मां नर्मदा का दर्शन करवाते हैं। वृंदावन धाम में आप परिक्रमा करते हो, तो वृंदावन धाम का आप लायू हमें दर्शन करवाते हो। मां नर्मदा तट पर जो बड़वानी जिले में बड़दा में एक छोटा सा आश्रम है, उसका आप दर्शन करवाते हो। वृंदावन धाम में आश्रम है, उसका भी आप दर्शन करवाते हो। लेकिन आपने कभी महाराष्ट्र में तुलिया जिला में, अपनी जन्मभूमि आरबी गांव में, आपने जो आश्रम जो पिताजी के द्वारा निर्मित हुआ है, वो राधा माधव आश्रम, उसका आप कभी हमें दर्शन करवाए तो बड़े भाग्य की बात होगी। इसलिए जितने भी भागवत भक्त है, राधा रानी के सेवक है, जो मां नर्मदा के सेवक है, उनको मैं छोटा सा अपने आश्रम का वीडियो बना के हम आपको भेज रहे हैं। ये बहुत सुंदर आश्रम है, राधा माधव आश्रम। और इस आश्रम में खासियत ये है, सामने ही हमारी भवानी माँ का बहुत बड़ा पर्वत है, जहाँ भवानी माँ विराजमान होती है। अगल बगल में सवेरे सवेरे इतने सुंदर पक्षियों की आवाज आते हैं, क्या मैं बताऊँ आपको। और यही माँ नर्मदा जैसे पवित्र स्थलों पर संतों के दर्शन होते हैं, महात्माओं के दर्शन होते हैं, उसी तरह यहाँ भी हमारे हनुमान लला विराजमान है। आपने दर्शन कर ही लिया। ध्यान मूर्ति हनुमान मंदिर, जो हनुमान जी महाराज हमारे विराजमान है, जो काठमांडू नेपाल से शालिग्राम पत्थर से बनाई हुई मूर्ति है, जो 2013 में स्थापित हुई। सूर्य पीठाधीश्वर शंकराचार्य के द्वारा उस मूर्ति को स्थापित किया गया है। उसके बगल में ही कुटिया है, हमारी ध्यान साधना की कुटिया है, जिसमें हम ध्यान लगाते हैं। यह हमारे सदगुरुदेव भगवान और मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा हुई जो लकड़ी है, वो वहाँ विराजमान है। वहाँ बेल का वृक्ष भी है, शिव जी की मूर्ति भी है, और जहाँ निवास स्थान है, वहाँ शेषनाग के नीचे मेरे कृष्ण कन्हैया खड़े हैं। उसके बाद हरी भरी हरियाली है, और हमने एक संतों के लिए, जो वारकरी संप्रदाय की बहुत सारी डिंडिया जो त्र्यंबकेश्वर जाती है, पंढरपुर जाती है, अलंदी जाती है, मुक्ताबाई पे जाती है, वही नहीं गढ़ के ऊपर जाने वाली है, और 2-3 डिंडिया काशी जाने वाली भी है। वो डिंडियों की व्यवस्था करने के लिए हमने हॉल का भी निर्माण किया है। उसमें 50 आदमी विश्राम कर सकते हैं, और पैदल बहुत सारे लोग इधर से जाते हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर, तो यही विश्राम करते हैं। यही नहीं, मैं जहाँ विराजमान हूँ, ये जो हमारे बड़े महान संत आते हैं, उनके लिए भी कमरा बनाया है, जो एसी कमरा है, जिसके लिए बड़े महान संत आ गए तो उनको विश्राम के लिए व्यवस्था की गई है। यही नहीं, सबसे बड़ी बात मुझे बतानी है कि राधा माधव आश्रम में एक महान कार्य होने जा रहा है। जो महान कार्य क्या है आप जानते हैं? जब तक धरती के ऊपर 3 जीव विराजमान है, तब तक धरती सुरक्षित है।
एक गौ माता, दूसरे जो साधु संत महात्मा है, त्यागी महात्मा, उनकी वजह से, अरे पतिव्रता नारी, उनकी वजह से धरती माँ जो गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सिंधु तवी तमसा मंदाकिनी गोदावरी तुंगभद्रा वैतरणी ताम्रपाणी जैसी नदियां माँ के रूप में विराजमान है। इसलिए धरती सुरक्षित है। इसलिए हमारा एक संकल्प है मन में। संकल्प क्या है? माँ नर्मदा गौशाला का निर्माण होने जा रहा है, जो दुलिया जिला के अंदर आरवी गांव, जो हमारी जन्मभूमि है, हमारे पिताजी के आदेश से, हमारे पिताजी के आशीर्वाद से, सदगुरुदेव संतों के आशीर्वाद से मां नर्मदा गौशाला, ऐसी गौशाला का निर्माण होने जा रहा है। भव्य गौशाला बनने जा रही है। पहले मंजिल में पूरी गैया होगी, जिसमें एसी लगवाया जाएगा, उनको सारी सुविधा दी जाएगी। गौ मां को जगह पर पानी होगा, हरा भरा चारा की व्यवस्था की जाएगी। दूसरी मंजिल पर भक्त निवास बनाया जाएगा। और यही नहीं, मां नर्मदा गौशाला में आपको एक खासियत और मिलेगी, जो आपने देखी होगी कई जगह पर, जैसे गुजरात में है, वृंदावन धाम में है। उस गौशाला में हर गाय के नीचे ऊपर पंखा होगा, एसी गौशाला होगी, हरा भरा चारा होगा, जगह पर पानी पीने के लिए मिलेगा। और उसी गाय का गोबर के द्वारा, गोमूत्र के द्वारा एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जैसे धूप बत्ती बनाई जाएगी, जिससे अगरबत्ती बनाई जाएगी। गाय के कंडे से हम हवन के लिए एक सामग्री बनाई जाएगी। हमारा एक संकल्प है, गोमूत्र से गोवर्क बनाया जाएगा, जो हमारी पूजा विधि के लिए हमें काम आता है। तो मेरे माता पिताओं, मां नर्मदा गौशाला का काम चल रहा है। बस अब छत डालना बाकी रह गया है, बाकी बहुत कुछ काम हो चुका है। कोरोना काल में 2 साल काम स्थगित था, अभी प्रारंभ होने जा रहा है। बस हम यही कहेंगे आप सबको, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको विनती है, मां नर्मदा गौशाला के लिए आप सहयोग करें, योगदान करें। और योगदान करके मैं यही चाहूंगा, मेरे माता पिताओं, ऐसी गौशाला आपको कम जगह दिखाई देगी। हमारा संकल्प यही है, माँ को ऐसी जगह रखना है हमें, जो माँ को गर्मी में ठंड भी लगे, ठंड में गर्मी भी लगे, उसके लिए कंबल की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था, हरा भरा चारा की व्यवस्था, उसको बैठने की व्यवस्था। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि गाय माँ को मुझे बांधना ही नहीं है। उस हिसाब से गौशाला का काम तेजी से चल रहा है। जो उस गौशाला को देखभाल जो करते हैं, यानी जब काम पूरा हो जाएगा तो हमारे छोटे भैया बालकृष्ण दादा, वो गौशाला की तरफ अच्छी तरह ध्यान देंगे। हमें आत्मविश्वास है, क्योंकि हम कथा करते हैं, तो कथा के द्वारा हम यही कहना चाहेंगे आप सबको, मेरे माता पिताओं, कृपया करके मेरी विनती है, मां नर्मदा गौशाला के लिए आप जो भी डोनेशन देना चाहते हैं, हमारा एक चैनल है, मां नर्मदेहर भक्ति चैनल, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, सदस्यता लीजिए, और हर बात की जानकारी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बस हम यही कहना चाहते हैं। आपने वृंदावन धाम में परिक्रमा करते समय हमें देखा, आपने मां नर्मदा तट पर पैदल परिक्रमा करते समय आपने हमें देखा। इसी के साथ आज हम आपके सामने राधा माधव आश्रम, आरवी गांव, जिला दुलिया, उस छोटे से पवित्र गांव में ये राधा माधव आश्रम है। मां नर्मदा गौशाला का काम तीव्र गति से चालू हो रहा है, तो कृपया करके आप सहयोग करिए। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। नर्मदे।